4 प्रकार, कैसी कामना पूर्ति हो जाए, और उसके बाद मुक्त हो जाएं। मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, मुक्त हो। मोक्ष क्या है? बांधनाम लक्षण दुखम, जब हम बंधे हुए हैं तो दुख पैदा होता है। तद्यंतम विमोक्षो अपवर्गः, और जब हम उससे निकल आते हैं तब हम क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। इसके लिए क्या करना चाहिए? कहता विद्या की, ज्ञान की प्राप्ति करो। सा विद्या या विमुक्तये, उस विद्या की प्राप्ति करने के बाद तुम क्या हो जाओगे? अपने आप बंधन से मुक्त होगे, और जब बंधन से मुक्त हो जाओगे तब तुम अपने आप को, अपने स्वरूप को पूरे सृष्टि के साथ तदाकार अनुभव करोगे। वही तुम्हारा मोक्ष होगा, वही तुम्हारा मोक्ष होगा। हनुमान जी ने जब कृष्णकिंधा कांड में भगवान श्री राम के साथ मिलते हैं, श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और उसके बाद उनके चरणों में गिर करके उनके चरणों में जब अपना मस्तक रखते हैं, उसके बाद कहते हैं कि बताओ मैं सेवा के भाव से क्या करूं? तो राम कहते हैं, सो अनन्य जाके असि मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सेवा कहाँ दिखेगी? संपूर्ण सृष्टि के अंतर्गत जो मेरे ही स्वरूप का दर्शन करता है हनुमंत, उसकी सेवा करने वाला जो व्यक्ति है वही मेरा परम भक्त है, और तुम में मैंने उस भक्ति को देखा है। इसलिए आओ तुम और आज हम एक हो गए हैं। ये अद्भुत प्रसंग है। सो अनन्य जाके असि मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर, मैं संपूर्ण सचराचर। ये सचराचर मेरे ही सृष्टि का स्वरूप है, मेरा ही स्वरूप है। मैं सेवक सचराचर, जो ऐसा मान लेता है तो वो क्या हो जाता है? वो मुक्त हो जाता है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, वो भगवंत की सेवा करता है, भगवान की ही सेवा करता है। प्राणी मात्र की सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करने की जब भावना अपने अंतर में प्रादुर्भूत हो जाती है, प्रचोदित हो जाती है, तो हम फिर क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। और जब हम अपने से बंधे रहते हैं, अथवा अपने पति पत्नी से बंधे रहते हैं, अथवा अपने परिवार में बंधे रहते हैं, अथवा अपने कुटुंब में बंधे रहते हैं, अथवा अपने स्वयं के स्वार्थ से बंधे रहते हैं, तब तक हम मुक्त प्राप्त नहीं होते। इसलिए हनुमान चालीसा की पहला दोहा कहता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। ऐसा मेरे मन के मुकुर को साफ कर दो ताकि धर्म अर्थ काम मोक्ष की सही प्रवृत्ति को मैं अपने अंतर में धारण कर सकूं। निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। फिर आगे कहा गया, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन। मेरी बुद्धि नहीं है, मेरी क्या है? मैं बुद्धिहीन हूं, मेरे पास बुद्धि नहीं है पवन कुमार, मैं बुद्धि से हीन हूं। क्या करो? केवल तुम्हारा स्मरण कर सकता हूं। बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। पवन कुमार, मैं तुम्हें सुमिर करता हूं, तुम्हारा स्मरण करता हूं, तुम्हें जपता हूं, तुम्हें स्वीकार करता हूं। तुम हमारे अंतर में आ जाओ, मेरी दृष्टि बदल दो, मेरी दृष्टि बदल दो, और कुछ नहीं करो। और दृष्टि बदलने के लिए हम रोज कुछ कर्म करते हैं, अब तो नहीं करते लेकिन करते हैं दृष्टि के बदलने के लिए। हमारे यहां व्यवस्था की गई कि रोज संध्या वंदन करो, करो, और उसमें आचमन लेते हैं, ओम केशवाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा, हस्त प्रक्षाल्य गोविंदाय नमो नमः। क्या है केशव? दृष्टि बदलो, इसलिए मैं कह रहा हूं दृष्टि बदलो। केशव, ये संपूर्ण आकाश में जितने भी बादल दिख रहे हैं उससे जो जल बरसता है ये केशव है, ये भगवान शंकर की जटाएं, इससे जल बरसता है। माधवाय नमः स्वाहा, इस देश की धरती के ऊपर जितनी भी सरिताएं बह रही हैं ये माधव के स्वरूप हैं, ये माधवाय नमः स्वाहा।
ये सागर जो दिख रहा है वो नारायणाय स्वाहा ही भगवान का स्वरूप है। ये जल ही क्या है, वो हमारा जीवन है। इसलिए जो आचार्य लोग हैं वो आपको क्या कराते हैं, आचमन कराते हैं। ऐसे ही नहीं बैठा देते, क्या कराते हैं, आचमन करो यजमान जी, आचमन करो। केशवाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा, गोविंदाय नमो नमः, हस्त प्रक्षाल्य। और फिर उसके बाद जो करते हैं वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम कह तो देते हैं पंडित जी जल्दी करा दो, टाइम कठिन है नहीं अपने पास, बहुत गड़बड़ बात है। उसके बाद आपकी हथेली में जल दिया जाता है और हथेली में जल दे करके कहते हैं पवित्र हो जाओ, पवित्र हो जाओ, रियली पवित्र हो जाओ। अपवित्र पवित्रो वा सर्वागस्थंगतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षम। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। यस्मरेत् पुंडरीकाक्षम स्वबाह्य अंतरम शुचि। अपवित्र पवित्र वा, जो मैं अपवित्र हूं, कहां से, बाहर से और अंदर से, उसको क्या कर दो, पवित्र कर दो। स्वच्छ नहीं, स्वच्छ नहीं करो, क्या कर दो, पवित्र कर दो, पवित्र कर दो। स्वच्छ नहीं करो, साफ नहीं करो, क्या कर दो, पवित्र कर दो। अपवित्र पवित्र हुआ सर्वांगस्थंगतो विवा, सब तरीके से जितना भी शरीर का है सर्वांगस्थंगतो विवा, ऊपर से नीचे से, आगे से पीछे से, भगवान से, इधर से उधर, सब सर्वांगस्थंगतो। यस्मरेत् पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष कौन, शब्द दिया गया है, शब्द ही दिया गया, वही इंपॉर्टेंट है, वही महत्वपूर्ण है। पुंडरीकाक्ष शब्द दिया है। शब्द कौन सा दिया गया है, पुंडरीकाक्ष शब्द दिया गया। यस्मरेत् पुंडरीकाक्षम। केवल स्मरण मात्र से, अगर जल नहीं भी डालोगे तब भी स्मरण मात्र से तुम क्या हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे। लेकिन शब्द क्या है, पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष मतलब कमल नयन के हिसाब से, कमल जिसके नयन हो उसका स्मरण करके, कमल जिसके नयन हो उसका स्मरण करके, पुंडरीकाक्ष का स्मरण करके क्या करो, हमें भी पुंडरीकाक्ष बना। कमल की जो स्थिति बनती वो कैसी बनती, कमल कैसा होता है, किसमें खिलता है, कीचड़ में खिलता है। हमें भी क्या बनाओ, पूरी असुविधाओं के बावजूद भी हमें कमल की तरह हमारे व्यक्तित्व का दर्शन कराओ। कमल क्या कहता है, उसका कमल का जो स्वरूप होता है उसके ऊपर किसी भी प्रकार की, चाहे जितनी भी जल की बूंदें आए, कभी ठहरती नहीं, फिसल जाती हैं। कहता है विषय वासनाओं की जितने भी प्रकार हो, वो मेरे व्यक्तित्व के ऊपर चाहे कितनी भी घटाएं करें, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा दृष्टि जो है वो कमल के समान रहे। ये उसके पीछे का है। हम क्या हो गए हैं, हम तो हिरण्याक्ष हो गए। यस्मरेत् हिरण्याक्ष, हमेशा हमें हिरण्य का अक्ष का स्मरण रहता है। जल्दी से जल्दी कुछ सोना, गोल्ड। हमारी दृष्टि कैसी हो गई है, हमारी दृष्टि तो हिरण्याक्ष की दृष्टि है। हम चाहते हैं रोज पुंडरीकाक्ष बन जाए। इसलिए ये रोज कहा गया है, कम से कम स्मरण तो करो। यस्मरेत् पुंडरीकाक्षम, भगवान कृपा करो मेरे ऊपर पुंडरीकाक्ष बनाओ ना, हमारी दृष्टि निर्मल बनाओ ना। कैसा है, कमल निर्मल है, इसलिए कहते हैं हमारी अक्ष, हम देखते किससे हैं, अक्ष से देखते हैं, दृष्टि कहते हैं। हमारी दृष्टि कैसे बना दो, कि हमारी दृष्टि कमलवत तो बनाने की प्रार्थना, इसलिए संध्या करते हैं, इसलिए संध्या करते हैं। यस्मरेत् पुंडरीकाक्ष स्वबाह्य अंतर शुचि। बाह्य और अंतर से पूरी तरीके से मुझे क्या करो, मुझे निर्मल करो, पवित्र करो। ये निर्मलता प्राप्त करने का संकल्प आजकल हम करते हैं, करना चाहते भी, सोचते हैं इट इज अ टैबू, इट शुड नॉट बी डन, वी आर वेरी मॉडर्न, हम तो बहुत आधुनिक हैं, हम ये सब काम कैसे करेंगे। लेकिन ये सब काम करेंगे तो संकल्प जागृत होगा, ये सब काम करेंगे तो हम ईमानदार बनेंगे, ये सब काम करेंगे तो हम भ्रष्ट नहीं हो पाएंगे, ये सब काम करेंगे तो हमारे अंतर में कभी न कभी तो हमें चुभेगा कि हम तो पुंडरीकाक्ष बनने की कामना से होते हैं, हिरण्याक्ष क्यों बन रहे, क्यों हिरण्याक्ष बन रहे। हिरण्य का मतलब होता है सोना, स्वर्ण,
क्यों बन रहे हैं हिरण्य? यस्मरे पुंडरीकाक्षं स्वबाह्य अंतरशुचि, पूरी तरीके से बाह्य से, अंतर से, बाहर से और अंदर से हम पूरी तरीके से शुचिता को प्राप्त हो, स्वस्थता को प्राप्त हो, पवित्रता को प्राप्त हो, स्वबाह्य अंतरशुचि। और इसलिए इस पूरी व्यवस्था को बताने के लिए कहा गया, भैया तुम अपने जितने भी इंद्रिय हो उसको भगवान के यानी कि जो ऐश्वर्य युक्त है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा माग्रदः कस्य स्वसिद्धनम्, हमारी दृष्टि ठीक बन जाए इसलिए कहा गया कि तुम अपनी 5 इंद्रियों को और 5 कर्मेंद्रियों को और 5 ज्ञानेंद्रियों को अपनी तरीके से हमें अच्छे मार्ग पर ले चलने की दिशा में प्रवृत्त करो। मैं तो बुद्धिहीन हूं, बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, मैं तुम्हारा स्मरण कर रहा हूं। तुम्हारा स्मरण इसलिए कर रहा हूं कि मेरी मति ठीक हो जाए। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मेरे अंदर का जो कपट है, जो छल है, जो छिद्र है, जो मेरे व्यक्तित्व के अंतर्गत अनेकानेक प्रकार के छिद्र बन गए, वो सारे के सारे छिद्र समाप्त हो जाएं और मेरी 5 इंद्रियां सही प्रकार से काम करने के लिए प्रवृत्त हो जाएं। इसलिए हरि नाम का प्याला पिलाओ। केवल और केवल एक ही दृष्टांत है कि अपनी दृष्टि स्पिरिचुअल कर लो, आध्यात्मिक करो, अपनी आत्मा को देखो। इसलिए मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहता है दाई नो योरसेल्फ, नो योरसेल्फ, आत्मवत् सर्वभूतेषु। इसलिए कहा गया कि भगवान का नाम हरि नाम का प्याला, इंद्रियों के माध्यम से अपने आप को हमेशा पुंडरीकाक्ष बनने की कोशिश करो, हिरण्याक्ष बनने की कोशिश न करो। इसलिए हरि नाम के प्यारे से तुम्हारी जो 5 इंद्रियां हैं, जो तुम्हारे हाथ में, जो तुम्हारे पैर, जो तुम्हारी आंख है, वो सभी के सभी ठीक मार्ग के ऊपर चल सके। पी लो रे हरि नाम का प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। पी लो रे हरि नाम का प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। सीताराम सीताराम गाइए, राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। 5 कर्म करें। पहला, इन नैनों से बुरा न देखो, बुरे भाव हो जाएंगे। इन नैनों से बुरा न देखो, बुरे भाव हो जाएंगे। इन नैनों से दर्शन कर लो, इन नैनों से दर्शन कर लो। इसी जन्म तर जाओगे। सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। इस मुख से तुम
बुरा न कहना, जग में बुरे बन जाओगे। इस मुख से तुम बुरा न कहना, जग में बुरे बन जाओगे। इस मुख से हरि सुमिरन कर लो, इस मुख से हरि सुमिरन कर लो। हरि नाम गुण गाओगे, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम। आवाज आई, सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। तीसरा, इन हाथों से बुरा न करना, इन हाथों से बुरा न करना, जीवन में दुख पाओगे जी, जीवन में दुख पा। तो राधे चौथा, इन पैरों से बुरा न चलना, इन पैरों से जीवन की यात्रा कैसी होनी चाहिए। इन पैरों से बुरा न चलना, नजरों में गिर जाओगे। हाँ जी, नजरों में गिर जाओगे। जीवन की यात्रा कैसी होनी चाहिए? धर्मयुत यात्रा हो। इन पैरों से तीरथ कर लो, इन पैरों से तीरथ कर लो, प्रभु का दर्शन पाओगे। सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। हरि बोल। ये चार करने बहुत आसान है, क्योंकि सब दिखाई देता है। अच्छा चलते हैं, अच्छा देखते हैं, अच्छा बोलते हैं। लेकिन पांचवा करना बड़ा कठिन है, क्योंकि अंदर कुछ और चल रहा होता है। इसलिए इस हृदय में बुरा न सोचो, राम कहाँ तुम पाओगे। इस हृदय में बुरा न सोचो, राम कहाँ तुम पाओगे। इस हृदय में राम बसा लो, इस हृदय में राम बसा लो, इस हृदय में राम बसा लो, इस हृदय में राम बसा लो। भव सागर तर जाओगे। सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम।
सीताराम 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 सीताराम। लेकिन सीताराम ये जो भगवान का नाम है कौन पिलाएगा? जिसके पास होगा वही पिलाएगा। राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो सदा रहो सदा रहो रघुपति के दासा। पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती, पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती। राम नाम की मस्ती पिला रे, राम नाम की मस्ती पिला दे, हरि नाम की मस्ती पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती। पीने वाले पीने वाले पीने वाले काम न पूछे, पीने वाले दाम न पूछे, महंगी हो या सस्ती पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती। ताली बजा के गाइए ओ साकी राम नाम की मस्ती। भगवान के नाम की मस्ती पीने से मिलेगा क्या? क्यों पिए? भक्ति रस को पीने वाले दुनिया से नहीं डरते। हाँ, भक्ति रस को पीने वाले दुनिया से नहीं डरते। सिर जाए तो बेशक जाए, शिकवा कभी न करते। सिर जाए तो बेशक जाए, शिकवा कभी न करते। जामवंत जी ने जब हनुमान जी को कहा आपका जन्म केवल राम कार्य के लिए हुआ है, तब हनुमान जी ने यह नहीं सोचा कि रावण के यहां जाना है कि किसके यहां जाना है। खड़े हो गए, तेरे हवाले तेरे हवाले तेरे हवाले कर दी हमने अपनी जीवन कष्टे पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती। बस शर्त केवल इतनी है कि भगवान के चरणों में जब जाओ तो सदा अपना दिल लेकर के जाना, बिना दिल के मत जाना। दिल को घर पे रख के मत जाइएगा। और भगवान के पास ले जाके कहो, हनुमान जी के पास ले जाके कहो, प्रभु आप इसकी सर्विसिंग करो, कचरा फंसा हुआ है। मैं तेरे चरणों में आया लेकर दिल नजराना, मैं तेरे चरणों में आया लेकर दिल नजराना। इसमें बहुत कचरा है महाराज। निज मन मुकुर सुधार, उसको सुधारो। काहे से? काम क्रोध मद लोभ मोह से भगवन मुझे बचाना। काम क्रोध मद लोभ मोह से भगवन मुझे बचाना। और केवल इसमें ऑयलिंग और ग्रीसिंग भी साथ में करो। काहे कि ऑयलिंग करो, दिल में प्यार हो तेरा भगवन,
दिल में प्यार हो तेरा और ग्रीसिंग करो, नाम की चढ़ जाए मस्ती पिला दे ओ साकी, राम नाम की मस्ती पिला दे ओ साकी। राजा राम 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 सीता राम, गाइए राम राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो, राम नाम की मस्ती चढ़े, हमारे जितने भी पंच कर्मेंद्रियां हैं और पंच ज्ञानेंद्रियां हैं ये शुद्ध हो जाएं, ये शुद्ध होनी चाहिए। तो क्या मांगा? बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, रामा सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु कलेश विकार। बल दो, बुद्धि दो और विद्या दो, तीन चीजें मांगी, तीन चीजें चाहिए। इस पूरे संसार में सफलता के साथ, संतोष के साथ, शांति के साथ, आनंद के साथ जीवन जीने के लिए भगवान तीन प्रकार के तत्व प्रदान करो। बल दे दो, बुद्धि दे दो और उस बल बुद्धि के साथ साथ हमें विद्या दे दो, ज्ञान दे दो। तो बल कौन सा दे दो? केवल शरीर का बल काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा, इसलिए चार प्रकार के बल। पहला तो आत्मबल, दूसरा मनोबल, हमारे मन का। हमारा कहते हैं हमारी भारतीय क्रिकेट टीम का मनोबल बहुत गिर गया, इसलिए बांग्लादेश से हार गए। क्या चाहिए? मन का बल। कौन दे सकता है? केवल और केवल हनुमान जी। आत्मबल चाहिए, आत्म की सिद्धि के लिए, आत्मान विधि, आत्म की वृद्धि को जानने के लिए, आत्म तत्व का सर्वेक्षण करने के लिए, आत्मवत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? आत्मबल चाहिए। और फिर शरीर का बल चाहिए। शरीर का बल तो पहले चाहिए। विवेकानंद ने कहा, अरे युवान लोगों, तुम गीता पढ़ो मत पढ़ो चलेगा, लेकिन जाकर के मैदान में फुटबॉल खेलो, अपने शरीर के बल को बढ़ाओ। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म की साधना किससे हो पाएगी? तुम अपने कर्तव्य को किस प्रकार से कर पाओगे? तुम अपने कर्तव्य के आधार के ऊपर सफलता की सीढ़ियां कैसे चढ़ पाओगे? अपने मन के निग्रह को किस प्रकार से कर पाओगे? तो कहता केवल और केवल शरीर के माध्यम से। हम शरीर के द्वारा ही अभिव्यक्त नहीं, व्यक्त और अभिव्यक्त किसके माध्यम से है? केवल और केवल शरीर के माध्यम से। इसलिए चार प्रकार के बल चाहिए। आत्मबल चाहिए, मनोबल चाहिए, शारीरिक बल चाहिए और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बल है वो हमारा ऐन्द्रिय बल चाहिए। चार प्रकार के बल की कामना की है। चार प्रकार के बल अगर हमें मिलेंगे तो हमारा जितना भी पर्सनैलिटी होगी, हमारा जो भी व्यक्तित्व होगा, वह व्यक्तित्व संपूर्ण रूप से प्रकटित होगा। हमारा IQ ठीक हो जाएगा, हमारा PQ ठीक हो जाएगा, हमारा EQ ठीक हो जाएगा और हमारा SQ ठीक हो जाएगा। हमारा इंटेलिजेंस क्वोशंट ठीक हो जाएगा, हम प्रतिभावान कुशाग्र बुद्धि के बनेंगे। हमारा PQ, हमारा पैशन क्वोशंट ठीक हो जाएगा। अगर शारीरिक बल ठीक होगा तो आत्मबल ठीक होगा तो मनोबल ठीक होगा। इसलिए खिलाड़ियों को मेडिटेशन कराते हैं। इसलिए आपने देखा होगा क्रिकेट के मैदान में जब जाते हैं तो सारे के सारे खिलाड़ी एक साथ मिल करके अपनी जो सर है वो एक साथ मिलाते हैं और 11 बार एक प्रकार के मंत्र का उच्चारण वी विल विन, वी विल विन, वी विल विन, वी विल विन, ऐसे 11 बार उच्चारण करते हैं। वो केवल 11 बार क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि एकादश रुद्रावतार कहते हैं हनुमान जी हमारे बीच में 11 बार करते हैं।
यू मस्ट बी सीइंग सारे मिलकर क्रिकेट के मैदान। क्यों करते हैं? इसलिए आत्मबल को मनोबल को और अधिक करने के। तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन ठीक होगा। इसलिए विवेकानंद ने कहा गीता पढ़ोगे चलेगा, नहीं पढ़ोगे तब भी चलेगा, लेकिन जाकर के फुटबॉल खेलो। और मैं आपसे पूछता हूँ, आपके कितने बच्चे जाकर के फुटबॉल खेलते हैं? कंप्यूटर गेम तो खेलते होंगे, लेकिन कितने बच्चों को हम जाकर के धूल में, ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार में एक सर्वेक्षण आया और उसमें लिखा गया जितने बच्चे, जितने लोग धूल में, मिट्टी में खेल करके बड़े होते हैं, उनका जो शरीर होता है वो ज्यादा अधिक क्या होता है? तेजस्वी होता है, स्वस्थ होता है। और हम कहते हैं कि मिट्टी न लग नहीं पाए, मिट्टी कहीं नहीं लगना, धूल नहीं लगना चाहिए, मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। अरे मिट्टी ही लगनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी से ही हम बने हुए हैं और बाद में मिट्टी में ही मिलने वाले हैं। हमारी उत्पत्ति मिट्टी से हुई और इसलिए मिट्टी में ही मिलने वाले हैं, इसलिए मिट्टी में तो जरूर है। तो 4 प्रकार के बल मांगे और बुद्धि कहता है बुद्धि के 7 प्रकार के 7 बल बुद्धि विद्या देव 7 लक्षण बताए हैं बुद्धि। बुद्धि प्रचोदित कब होगी? कहता है 7 लक्षण, 7 postulates of the intelligence to get the intelligence। बुद्धि के 7 लक्षण बताए। मैंने किसी वेस्टर्न लिटरेचर में नहीं पढ़ा, लेकिन संस्कृत के साहित्य में 7 प्रकार के लक्षण बताए बुद्धि के। संक्षेप में बताता हूं क्योंकि 6:45 बजने वाले हैं, लेकिन उसकी व्याख्या फिर कल चिंतन करेंगे उसके। पहली जो बुद्धि का पहला लक्षण है, हमारी बुद्धि प्रचोदित हो जाए। गायत्री मंत्र जपते हैं, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो धी। हमारी बुद्धि प्रचोदया कहां से प्रचोदित हो? कहता प्रत्यक्ष देवता है सूर्य, इस सूर्य से प्रचोदित होनी चाहिए, जो सूर्य का भी वरेण्य है, जिसका अर्चन पूजन आराधन सूर्य भी करता है। तत्सवितुर वरेण्यम, जो सविता का भी वरेण्य है, वो हमारी बुद्धि को क्या कर दे? प्रचोदित कर दे। वो हमारी बुद्धि को प्रचोदित कर, विश्वामित्र के द्वारा किया गया। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो धी। केवल बुद्धि के लिए मांगा, किसी के लिए, शरीर के लिए नहीं मांगा। इट हैज नॉट बीन आस्क्ड फॉर एनी शरीर, शरीर के लिए नहीं मांगा। कहते बुद्धि आएगी तो तुम शरीर ठीक कर लोगे, बुद्धि आएगी तो तुम अपना मन ठीक कर लोगे, बुद्धि आएगी तो तुम हमारा अपना तन ठीक कर लोगे, बुद्धि आएगी तो अपना धन ठीक कर लोगे। इसलिए भगवान सविता तुम हमारी बुद्धि ठीक करो, बुद्धि ठीक करो। तो बुद्धि ठीक कैसे हो? तो पहली बात है, उसके पहला लक्षण है शुश्रूषा। क्या है पहला? शुश्रूषा, सुनने की इच्छा हो। आप सब लोग यहाँ बैठे हैं किस इच्छा से बैठे हैं? सुनाने की इच्छा से। तो पहली बुद्धि का पहला लक्षण, द फर्स्ट पोस्टुलेट, सुनने की इच्छा। क्या हो? शुश्रूषा, सुनने की इच्छा, श्रोतुम इच्छा, सुनने की इच्छा। तब आप यहाँ पर आए। नई इच्छा होती कौन जाए? पता नहीं क्या बताया, आजकल तो ऐसे ही चलता रहता है, सब धंधा बना रखा है। शुश्रूषा, सुनने की इच्छा। फिर श्रवणम चैव, सुनना, सुनने के लिए जाना, सुनना। इसलिए लीडर में जो एल शब्द है उसमें उसका अर्थ है यू कैन बी ए लीडर, बट देन द फर्स्ट फंक्शन एंड द फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? यू शुड बी एबल टू लिसन प्रॉपरली। नेता बनना है तो सुनना पड़ेगा और सही सुनना पड़ेगा। लीडर का पहला अक्षर जो कहा है एल, दैट इज ए लिसनिंग। You must have the faculty of listening। हम सुनते नहीं हैं, हम सुनाना जरूर चाहते हैं, सबको सुनाते रहते हैं।
पति पत्नी को सुनाती है, पत्नी पति को सुनाता है, बच्चे पति दो पत्नी दोनों को सुनाते हैं, सब सुनाते हैं। सुनना कोई नहीं चाहता। श्रोतुम इच्छा श्रवणम चैव, श्रवण करने की अभीप्सा, श्रवण करने की इच्छा, श्रवण जानकारी प्राप्त करने का अस्तित्व, ये श्रवणम चैव, श्रवण करना, मन से श्रवण करने की जानकारी। और फिर उसके बाद ग्रहणम, श्रवण किया उसको ग्रहण किया। गए तो थे लेकिन पता नहीं अच्छा तो बोल रहे थे, मैं क्या बोला, अरे वो कौन बताएगा क्या। तो शुश्रूषा, श्रवणम चैव, और उसके बाद ग्रहणम, ग्रहण करना, टू लिसन एंड देन टू इंटेक, लेना, ग्रहण करना, टू रिसीव एंड रिसीव प्रॉपरली, टू रिसीव, ग्रहण। ग्रहण करने के बाद फिर क्या, चौथा कहता है धारण, उसका स्मरण करना। गए तो थे साहब, बताया तो ठीक, कुछ बता तो रहे थे हनुमान जी के बारे में, लेकिन स्मरण धारण नहीं किया, स्मरण भूल गए। धारण, तो देखो बुद्धि की ये 7 लक्षण है। पहला कौन सा, शुश्रूषा, दूसरा कौन सा, श्रवणम चैव, तीसरा कौन सा, ग्रहणम, चौथा कौन सा, धारणम स्मरणम, पांचवा बड़ा मुश्किल है, उहापोह। पांचवी जो लक्षण है, अगर ठीक ढंग से ग्रहण किया है तब हमारे अंदर एक स्थिति आ जाती है, टू एडॉप्ट, टू एक्ट, टू रिसीव, टू हैव इट और टू नॉट हैव इट। उहापोह, निर्णय करने की क्षमता, ये ठीक है या ये ठीक नहीं है, ये जो बताया गया है ये ठीक है या ये ठीक नहीं है। उहापोह की जो स्थिति रहती है, उह अपोह, उह माने जो ठीक है जो ठीक नहीं, लेकिन उहापोह की स्थिति से तुरंत निकलना चाहिए और अपने आप में क्या करना चाहिए, ठीक ढंग से उसका निर्णय करना चाहिए। उहापोह निर्णयम, ये ठीक है या ये ठीक नहीं है, इसका निर्णय करने की क्षमता जो होती है वो बुद्धि की छठी स्थिति होती है, पांचवी स्थिति होती है। छठी स्थिति कौन सी है, अर्थ विज्ञान। जो कुछ सुना, जो कुछ ग्रहण किया, जो कुछ स्मरण किया, जो कुछ स्वीकार किया, उससे कुछ मिलेगा या नहीं। अर्थ विज्ञान, अर्थ का मतलब केवल पैसा नहीं, अर्थ विज्ञान यानी उससे हमें कुछ अच्छी बात मिलेगी या नहीं, अर्थ मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, द्रव्य मिलेगा या नहीं मिलेगा, ज्ञान मिलेगा या नहीं मिलेगा, अनान्य प्रकार की कोई स्थिति मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसलिए उसके अर्थ को, विज्ञान को समझना। तो छठी स्थिति क्या है, अर्थ विज्ञानम, उसके अर्थ को और उसके विज्ञान को समझना, उस अर्थ को जानना। छठी स्थिति क्या हो गई, अर्थ विज्ञानम, और सातवीं स्थिति है तत्व ज्ञान। बुद्धि तत्व ज्ञान को स्वीकार कर ले, अनारोपिताकारम। ये 7 प्रकार की जो स्थितियां हैं, श्री हनुमान जी से प्रार्थना की, यह बुद्धि के 7 लक्षणों से युक्त हमें बुद्धि प्रदान करो, 7 लक्षणों से युक्त हमें बुद्धि प्रदान करो। पहली शुश्रूषा, दूसरी श्रवणम चैव, तीसरा ग्रहणम, चौथा धारणम, पांचवा उहापोह, छठा अर्थ विज्ञान, सातवां तत्व ज्ञान। अगर ये सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है तो यह क्या कहलाएगी, यह बुद्धि कहलाएगी। यह बुद्धि, हनुमान जी से यही मांगा। बल कैसा, मनोबल दे दो, केवल शारीरिक बल मत दो, केवल ज्ञान का बल दे दो, और आत्मबल दे दो, और मनोबल दे दो। 4 प्रकार के बल दे दो। कौन कौन से बल दे दो, कहता है हमें मनोबल, ज्ञान का बल दो, शरीर का बल दो, आत्मा का बल दो, और मन का बल दे दो। ये 4 प्रकार के बल प्रदान करो। बुद्धि, ये 7 प्रकार से लक्षणों की, 7 लक्षणायुक्त बुद्धि प्रदान करो, ताकि हम इस संसार में सफलता के साथ जी सके। और उसको प्राप्त करने के लिए क्या दो, विद्या प्रदान करो। विद्या ददाति विनयम, क्योंकि हम पात्र बन जाएं, विनयम ददाति पात्रताम, ताकि हम विमुक्त हो जाएं। सा विद्या या विमुक्त, ताकि हम मुक्त हो जाएं। बस भगवान की प्रार्थना है कि तुम
बल बुद्धि विद्या देहु मही, और चौथी बात माना कि हरहु बलेन शत्रुहा, हमारे यहाँ से मेरे अंतर से मन के मुकुर को साफ करके मेरे जितने भी क्लेश हैं, जितने भी विकार हैं, वह सारी के सारे विकार और विषाद से मुक्त कर दो, कृपा करो भगवान। अर्जुन अपने जब विषाद योग में संलिप्त होकर के भगवान कृष्ण के सामने आता है, मैं कैसे कौरवों की इतनी बड़ी सेना, ये सब हमारे संबंधी हैं, इनको किस तरीके से हम मार सकते हैं, ये तो सब संबंधों के आधार के ऊपर हैं, मैं कैसे इनको मारूं, मैं व्यथित हूं भगवान, मैं विषाद से युक्त तो पसीना झरझर बहने लगा, धनुष खिसकने लगा, सारे के सारे वस्त्र जो हैं पसीने से भीग गए, आंखों से आंसू बहने लगे, कृष्ण के सामने थर-थर कांपने लगा और जाकर के रथ के पिछले भाग में बैठा और उसके बाद हाथ जोड़ करके कहा, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं धर्म से सम्मूढ़ हो गया हूं भगवान, मुझे धर्म बताओ, कृपा करो। कार्पण्य दोष पैदा हो गया है, मैं कृपण हो गया हूं, कार्पण्य दोष हो गया है मेरे अंदर में, कार्पण्य दोषः सम्मूढ़ चेता पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयं स्याम निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते शाधिमां त्वां भगवान, मैं तुम्हारे चरण कमलों में प्रणाम करके शिष्यस्व प्राप्त करना चाहता हूं। कार्पण्य दोष, कृपा करो, कृपा वाला बढ़िया शब्द, बहुत मजेदार शब्द। कृपा से तीन शब्द बनते हैं, एक ही शब्द से तीन शब्द बनते हैं। कृपा से, जो कृपा शब्द है, जो भगवान की प्राप्ति के लिए अर्जुन ने रण क्षेत्र के संग्राम में किया, कार्पण्य दोष, कृपा करो भगवान मेरे ऊपर, इसी कृपा से बनता है कृपाण, बनता है कि नहीं कृपाण, इसी कृपा से कृपाण बनता है। और वो कृपाण हमारे रजस तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। कृपा शब्द सात्विक वृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, कृपा यानी सत्व की वृद्धि, कृपाण मतलब रजस की वृद्धि। अगर किसी भी प्रकार से पाप को नाश करने के लिए यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। तो जो योग होगा उसकी कृपाण से करना पड़ेगा, उसके लिए दया की चीज नहीं मानी, कृपाण। इसलिए हमारे जितने भी सिख लोग हैं वो तलवार तो रखते हैं, लेकिन उसको कहते क्या है? कृपाण कहते हैं, तलवार नहीं कहते। क्या कहते हैं? कृपाण। कृपा का अर्थ है सत्व है, वो रजस है, और जो तमस है वो उसी कृपा का शब्द है। उससे क्या बन जाता है? अगर हमारे अंतर में अंधकार छाया हुआ है, हमारे अंदर में अज्ञान छाया हुआ है, तो हम कृपा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होते, हम कृपाण का भी यूज नहीं करते। हम क्या बन जाते हैं? हम कृपण बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? हम कृपण बन जाते हैं। है एक ही शब्द, लेकिन देखो उसका प्रयोग कैसे कैसे होता है। कृपा शब्द है कृपा भगवान की, कृपाण हमारे क्षत्रिय की, और कृपण हमारे तपस्वी, हमारे कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयं स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते। बस इसलिए हम कृपण न बने, शिष्यस्ते शाधिमां त्वां प्रपन्नः। बस इसी प्रपन्न भाव से आज की ये कथा यही विराम लेती है। संकीर्तन करेंगे, सूचना होगी, आरती करेंगे, भगवान श्री हनुमान जी से इसी शिष्यस्त्र भाव को प्राप्त करके अपने अपने घर में सुखाएंगे। आप सभी ने सबके चरणों में नमस्कार करके मैं आज की कथा यही विराम करता हूँ। और बहुत अच्छे आप क्या करें? भगवान का ऐसा है विश्वास हमारा जहाँ जहाँ मैं जाऊंगा, ऐसा है विश्वास हमारा जहाँ जहाँ मैं जाऊंगा। राम भक्त बजरंग बली को वहाँ वहाँ मैं पाऊंगा, राम भक्त बजरंग बली को वहाँ वहाँ मैं पाऊंगा।
जय बजरंग बली, बोलो जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, बोलो जय बजरंग बली। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। गांव गांव और गली गली में बजरंगी का जोर है, गांव गांव और गली गली में बजरंगी का जोर है। जिधर भी देखो उधर बलि के रस में सभी विभोर हैं, जिधर भी देखो उधर बलि के रस में सभी विभोर हैं। जहाँ मिलेंगे इनके प्रेमी, जहाँ मिलेंगे इनके प्रेमी, मैं भी वहीं रम जाऊंगा और राम भक्त बजरंग बली को वहाँ वहाँ मैं पाऊंगा, राम भक्त बजरंग बली को वहाँ वहाँ। जय बजरंग बली, बोलो जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, बोलो जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। देख देख हनुमत कृपा को मन मेरा ये कहने लगा, देख देख हनुमत कृपा को मन मेरा ये कहने लगा। पाप की नैया अब डूबेगी, सूर्य धर्म का चढ़ने लगा, पाप की नैया अब डूबेगी, सूर्य धर्म का चढ़ने लगा। भजन भाव मिल जाए मुझको, भजन भाव मिल जाए और भला क्या चाहूंगा, और राम भक्त बजरंग बली को वहाँ वहाँ मैं पाऊंगा, राम भक्त बजरंग बली को वहाँ वहाँ मैं पाऊंगा। जय बजरंग बली, बोलो जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, बोलो जय बजरंग बली। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। सुन लो मेरी सुन लो मेरी, सुन लो मेरी, सुन लो मेरी, सुन लो मेरी बात ध्यान से, अब प्यारे मत देर करो, सुन लो मेरी बात ध्यान से, अब प्यारे मत देर करो। अब भी समय है हरि नाम लो, पापों का मत ढेर करो, अब भी समय है हरि नाम लो, पापों का मत ढेर करो। मेरे हनुमत है हरि नाम दीवाने, हनुमत है हरि नाम दीवाने, मेरे बाबा हैं हरि नाम दीवाने, बाबा हैं हरि नाम दीवाने। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, हरि बोल। तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनं मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। मेरे हनुमत है हरि नाम दीवाने, हनुमत है हरि नाम, तो मैं भी हरि गुण गाऊंगा, राम भक्त बजरंग बली को वहाँ वहाँ मैं पाऊंगा, राम भक्त बजरंग बली को वहाँ। बोलो जय बजरंग बली, बोलो जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, बोलो। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम ताली बजा के सब गाइए। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, ओ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीता। बोलिए हनुमान जी महाराज की। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम
लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। और बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। ऐसा लगता है वक्त ठहर जाए, हमारी घड़ी की सुइयां बंद हो जाएं और व्यासपीठ से याज्ञनिक जी बोलते रहें और हम उनका श्रवण करता रहें। यदि आपकी बात मेरी समर्थन करते हैं तो जोरदार ताली से व्यासपीठ को प्रणाम करें। जीवन को किस प्रकार से जिया जाए यदि ये समझना है तो यहाँ पर आके बिल्कुल, और जो लोग चले गए वो फिर उनका जीवन चला गया, लेकिन अब यहाँ बैठे रहें जब तक आरती नहीं हो जाती है। कल हम लोगों ने प्रश्न पत्र दिए थे, 2 दिन तक की जो कथा थी उस पर कुछ 25 प्रश्न, 600 प्रश्न पत्र हमने छपवाए थे, उसको बांटे। रात को 11 बजे तक फ़ोन आते रहे, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। बहुत लोगों को नहीं मिले। हमने कहा अच्छी बात है, खाना कम पड़ता है तो उसकी ज़रा अच्छी चीज़, टेस्ट उसमें बढ़ जाता है, प्यास बढ़नी चाहिए। आज भी दूसरा प्रश्न पत्र मिलेगा, लेकिन इसमें वो प्रश्न नहीं होंगे जो कल थे, आज दूसरे प्रश्न होंगे। और उन प्रश्नों के हमको जो उत्तर मिले हैं, और हमने जैसा कल बताया था, जिसने सर्वाधिक प्रश्नों के उत्तर दिए उसको हम व्यासपीठ से पुरस्कृत करेंगे। अब वो वक्त आ गया है, और ज़रा ध्यान से बैठिएगा। और इससे पहले कि मैं उन नामों की घोषणा करूं, मैं चाहूँगा हम उनका सत्कार करना अपने ऐसे कुछ व्यक्तियों का जिनके माध्यम से हम इस कार्यक्रम को कर पाने में सफल हुए, जिनका हर प्रकार का सहयोग हमको प्राप्त हुआ। मैं एसपी गोयल जी से निवेदन करूंगा, हमारे माननीय अध्यक्ष सितानी से निवेदन करूंगा कि वो हम सबकी ओर से हमारे बीच में उपस्थित, कल हमारे बीच में सोमा घोष उपस्थित हुई थी, प्रसिद्ध गायिका, और आज पार्श्व गायिका देवयानी मजूमदार हमारे बीच में उपस्थित। जोरदार तर्कध्वनि से सारे गामा ने श्याम प्रिय एल्बम की आपको बेस्ट कृष्ण भजन का अवार्ड दिया है। ऐसी हमारी नवयुग कलाकार का पार्श्व तालियां जरा जोर से बजनी चाहिए, देवयानी के लिए तो जरूर बजनी चाहिए। खड़ी हो जाओ जरा, देवयानी के लिए जरा जोरदार करताल ध्वनि से हम सभी को स्वागत करें। आइए, सोमा एसपी गोयल जी से निवेदन करूंगा कि व्यासपीठ से उनको आशीर्वाद दिलवाएं। उभरती कलाकार हैं, आने वाले समय में इनका बहुत नाम आपको सुनने को मिलेगा। देवयानी ऊपर आइए। ग्वालियर से हमारे विशेष रूप में बृहस्पति जी शर्मा, मैं जिनका नाम पुकारूं कृपया तुरंत आएं। और मैं एसपी गोयल जी से निवेदन करूंगा कि वो हम सभी की ओर से, सितानी से निवेदन करूंगा कि हम सभी की ओर से, आयोजन समिति की ओर से उनका स्वागत करें। 2 मिनट का काम है मेरा। हमारे बीच में पूर्व चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर श्री SC पारिक जी का आगमन हुआ है, मैं उनका स्वागत करता हूं। आइए। हाँ, शर्मा जी का मैंने नाम पकड़ा, ग्वालियर से आए हैं। अच्छा, तब तक श्यामा जी जिनका भजन गायक आज हमने फिर किया, श्यामा जी रंगा ग्वालियर से श्री बृहस्पति जी शर्मा हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। जल्दी करो, आप करो, जल्दी करो। एसपी जी, एसपी इधर आए सब। सितानी जी आप इधर आते हैं, कुछ मालाएं। पारिक जी जो हैं वो तो इनकम टैक्स में जब थे तब थे, ही वॉज ए बोर्ड मेंबर, बट नाउ ही इज द चांसलर ऑफ उदयपुर यूनिवर्सिटी। गिव हिम ए वेरी बिग हैंड। ग्रेट एजुकेशनिस्ट एंड ए ग्रेट पर्सनैलिटी। भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सीताराम जी पारिक, आप इधर आइए, आप सबको स्वागत करें। श्री मुकुट बिहारी जी सेक्सरिया, श्री रामनिवास रामकृष्ण जी सोनथलिया, हमारे विशिष्ट सहयोगी श्री सोहन जी रामुका, मारवाड़ी सम्मेलन के माननीय महामंत्री श्री कैलाश जी केजरीवाल का विशेष आगमन हुआ है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो कृपया हमारा आतिथ्य ग्रहण करें। अब थोड़ी बाद में कर लें, वरना पर सब लोग चले जाए। श्री नरेश जी बुधिया, श्री संपत जी खुरेदिया, श्री मुकुट जी सेक्सरिया, श्री इंदु कुमार जी पाटौदिया का हमारा आगमन हुआ है, हम उनका स्वागत करते हैं। मुरारीलाल जी झुंझुनवाला से निवेदन है वो कृपया हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। आतिथ्य के लिए तो बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर है, लेकिन प्रतिदिन हम कुछ न कुछ अपने सहयोगियों का आतिथ्य करते हैं।
सोहन जी राम का आगमन हुआ है। नरेश जी बुधिया, सुशील जी जाजू, और अब मैं उस प्रश्नोत्तर के लिए आता हूं। आज हमको नहीं, अब तो समय मैं आपको फिर बता दूं, आज 5 बजे तक का समय था, क्योंकि अभी अगर आएगा तो हम उसको जांच नहीं पाएंगे। कल आज 5 बजे तक का समय था, और आज जो आपको प्रश्नोत्तरी मिलेगी, 2 निवेदन हैं। एक तो प्रति परिवार में 1 लेकर जाएं, ताकि 600 परिवारों तक हम उसको बांट सकें। एक बात। दूसरी बात, अरे जल्दी, श्यामा को जोरदार तालियों के साथ, ये हमारी बहन है, और जब भी हमें इसके राग रागनी की आवश्यकता पड़ती है, बहुत अच्छी तालियां बजनी चाहिए श्यामा के लिए। 86 प्रश्नों के उत्तर हमको मिले, 600 पेपर गए, 86 परिवारों ने उसको संकल्पित करके यहाँ पर हमको प्रश्न पत्र दिए। और आपको जानकर प्रसन्नता भी होगी इस बात की, हम तो उम्मीद कर रहे थे 50-60 ही आएंगे, क्योंकि 10% भी अगर ठीक हो जाएं, 10% भी लोग समझ लेते हैं तो हमारा कार्य सफल हो जाता है। हर एक की आवश्यकता नहीं इतनी समझने की। 86 परिवारों से हमको वो पत्र मिले, और उसमें से 2 परिवारों ने 22 प्रश्नों के सही उत्तर दिए। जोरदार कतध्वनि समझो। 7 परिवारों ने 21 प्रश्नों के उत्तर सही दिए। 11 परिवारों ने 20 प्रश्नों के, 11 परिवारों ने 19 प्रश्नों के, 10 परिवारों ने 18 प्रश्नों के, 10 परिवारों ने 17 प्रश्नों के, 11 परिवारों ने 16 प्रश्नों के, 9 परिवारों ने 15 प्रश्नों के, 5 परिवारों ने 14 प्रश्नों के, 4 परिवारों ने 13 प्रश्नों के, 3 परिवारों ने 12 प्रश्नों के, 1 परिवार ने 11 प्रश्नों का, इस प्रकार 10 परिवार, और 1 परिवार ने 9 प्रश्नों का, और 1 परिवार ने 7 प्रश्नों का। इस प्रकार से 86 परिवारों ने इस प्रकार का प्रश्न। ये पहला प्रयास है हमारा, और मैं समझता हूं कि अपने प्रयास में हम सफल हुए, यानी हनुमान तत्व को हमने समझा, और जिन्होंने प्रश्न सही दिए इसका मतलब जीवन में कुछ उतारा है। बस यही हमारी कामना है। आप भी इसी कामना के साथ आज प्रश्नोत्तरी लेके जाएं, और कल शाम को 4 बजे तक, 4 बजे के बाद फिर हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि पूरे प्रश्नोत्तर को देखना, उसको पूरा अंक देना, इसमें समय लगता है। मैं उन 9 परिवारों के लोगों को नाम पुकारना चाह रहा हूँ, जिन्होंने 2 परिवार जिन्होंने 22 प्रश्नों के उत्तर सही दिए, और 7 जिन्होंने 21 प्रश्नों के उत्तर दिए। उन परिवारों को मैं यहाँ बुलाना चाहूँगा कि व्यासपीठ से वो आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही परिवार आप भी कल यहाँ पर बनकर आएँ, ताकि व्यासपीठ से आप आशीर्वाद करें। मैं भी इसी प्रकार की प्रार्थना करता हूँ। मैं जिंदल जी से निवेदन करूँगा और विश्वनाथ जी चौधरी से निवेदन करूँगा कि वो सभी परिवारों को व्यासपीठ से आशीर्वाद दिलवाएं। पहला परिवार जिसने 22 प्रश्नों के उत्तर दिए, वीरेंद्र कुमार सिंह, मरकरी लिमिटेड, ठाकुर विलेज, कांदीवली पूर्व। जैसे ही मैं नाम लूं तुरंत आइए, वीरेंद्र कुमार सिंह जी। दूसरा परिवार जिसने 22 प्रश्नों के उत्तर दिए, विजय नंदन शर्मा, ठाकुर विलेज, कांदीवली पूर्व। इक्कीस प्रश्न को जितने दिए, अशोक खेमानी, विस्प्रिंग पाम टावर, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स। सत्संग परिवार के अध्यक्ष हैं। अच्छा, अशोक खेमानी जरा इसलिए जोरदार जी कि सत्संग खुद करते रहते हैं, दूसरों को सत्संग करते हैं। निश्चित आइए। रेखा कलंत्री जी, B63 मिनरल हाउस नियर डी मार्ट, ठाकुर विलेज। श्रीमती दुर्गेश, B401 सरस्वती बसंत ठाकुर, बसंत सागर, ठाकुर गांव। सतीश खरे, सरस्वती बसंत सागर, ठाकुर गांव, ठाकुर विलेज। विमला देवी गुप्ता, E2 से 3 गोकुल नगरी, सेकंड नियर दत्तानी पार्क। आप जितनी तालियां आज बजाएंगे कल आपके लिए बजेगी, ये मैं निश्चित रूप से बात कर सकता हूं। संजय बंसल, आसनसोल जी। आसनसोल से हमारे बीच में संजय जी के विशेष रूप से आगमन हुआ। जोरदार कर संजय जी आसनसोल से परिवार के साथ आए हैं इस कथा का श्रवण करने के लिए।
और उन्होंने 21 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। आइए, ज्योति गोयल 401, हिना गौरव कन्यापाड़ा फिल्म सिटी रोड गोकुल धाम। आइए ज्योति जी, इस प्रकार से ये 9 परिवारों को आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं जिन्होंने पहले 22 और फिर 21 प्रश्नों के उत्तर दिए। हालांकि 20, 19, 18, 11 बहुत अच्छी संख्या में उत्तर दिए। और आज आप प्रश्न लेकर जाएं, कल आप भी यहां पर आकर पुरस्कृत हों, इसी कामना के साथ अब हम आरती में प्रवेश करेंगे। आरती से पहले केवल एक सूचना मैं आपको देता हूं, अनाम प्रेम की तरफ से आपको फ्री मोबाइल सर्विस। मैं देख रहा था, मोबाइल तो हमारे जीवन का एक बड़ा अंग हो गया है, लेकिन जितना गंदा मोबाइल हम लोग रखते हैं शायद किसी कल्पना नहीं है। हर समय उसमें गंदगी पड़ी रहती है, किस प्रकार से उसको साफ कर सकते हैं। अनाम प्रेम की तरफ से मोबाइल क्लीनिंग सर्विस के लिए राहुल जी हैं, 1 मिनट आपको बताएंगे और नीचे जब जाएंगे तो इनकी फ्री सर्विस आपको मिलेगी। आप अपना मोबाइल दीजिएगा, वो आपको सारे जर्म से क्लीन करके आपको देंगे। राहुल जी क्या बताना चाहते हैं? हाँ, और गोयल जी ने ठीक कहा। अब जिस लोगों ने प्रश्नों के उत्तर दिए उसके सही आंसर क्या थे, वो 22 क्यों रहे, 19 करे, 3 क्यों गलत हुए, क्या हुए, उस सही उत्तर नीचे जब आप प्रसाद देंगे तो 4 जगह आपको वो पूरे उत्तर सही मिलेंगे। आप देख सकती हैं उसमें जाकर कि हमारे मन की शंका अगर कहीं थी तो आप जरूर उसको दूर करें। धन्यवाद, आपने मौका दिया बोलने का। मैं सिर्फ 1 मिनट चाहूँगा। हम सारे लोग रोज़ बॉडी क्लीन करते हैं, अपनी नहाते धोते हैं और अपना मन भी क्लीन करते हैं कथा सुनकर, लेकिन मोबाइल कभी कोई भी क्लीन नहीं करता। विच मैगज़ीन एक ब्रिटिश मैगज़ीन है जिसमें 10 सबसे गंदी चीज़ों के बारे में बताया गया जो हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट है कोम्बोड जो सबसे गंदी चीज़ है, और उसके बाद है हमारा मोबाइल। उसके ऊपर बहुत सारे बैक्टीरियाज़ होते हैं। बैक्टीरियाज़ की वजह से जब भी आप बात करते हैं तो वो सारे बैक्टीरियाज़ आपके कान नाक मुंह से आपके अंदर जाते हैं और आपको बहुत सारे रोग हो सकते हैं। कई बार आपको सर दर्द, नींद ना आना, पेट की बीमारी, ये सारी चीज़ें होती है और इसके जिम्मेदार हम खुद ही है क्योंकि हम वो क्लीन नहीं करते। अनाम प्रेम परिवार का मैं सदस्य हूँ। अनाम प्रेम बहुत सारे सामाजिक कार्य करता है और वो भी फ्री में, तो ये भी उनमें से एक प्रोग्राम है। हमारे अनाम प्रेम के एक सदस्य हैं जिन्होंने एक केमिकल बनाया, ये न्यूज़ सुनकर। वो केमिकल इंजीनियर है और उन्होंने तय किया कि हम इसको कहीं पर बेचेंगे नहीं। तो ये कोई मार्केटिंग प्रोग्राम नहीं है या कोई स्ट्रैटेजी नहीं है सेलिंग करने की। उन्होंने कहा कि हमको सिर्फ और सिर्फ मानव सेवा करनी है। तो आप नीचे आइए, आपके मोबाइल विदिन 30 सेकेंड्स हम आपको क्लीन करके देंगे और आपको अगर कोई और क्वेश्चन होगा तो आप ले सकते हैं। धन्यवाद। हम मन को तन रखते स्वच्छ रखते हैं, तन को स्वच्छ रखते हैं, आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए। हाँ, क्या हुआ? आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए हम यहाँ कथा का पालन करते हैं, लेकिन हमारा मोबाइल भी सुरक्षित रखे, इसकी व्यवस्था हमने आपकी इस कथा के माध्यम से की है। आशीर्वाद लो व्यासपीठ से ताकि सबके मोबाइल बिल्कुल ठीक रहें। सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए लेकिन मोबाइल मेरा नहीं जाना चाहिए। मोबाइल चला गया तो ऐसा लगता है जीवन का एक बहुत बड़ा अमूल्य चीज चली गई। और मुझे अभी समाचार मिला कि जितना बढ़िया प्रश्नोत्तर हुआ है, अल्टीमेटली ये प्रश्नोत्तर बनाया किसने है, उसकी डिजाइनिंग किसने की है। तो मैं चाहता हूँ उस शख्स का भी नाम आपके सामने लिया जाए। हमारे माननीय चंद्रशेखर जी अग्रवाल। कहाँ है चंद्रशेखर जी? इस पूरे प्रश्नोत्तर की कल्पना, उसको पूरा डिजाइनिंग, उसका पूरा प्रिंटिंग चंद्रशेखर जी अग्रवाल पूर्णिमा प्रिंटर्स के नाम से आपका पूरा काम है। और ये जो हमारा कार्ड भी प्रिंट हुआ है जो आपको देखा होगा, वो कार्ड भी पूर्णिमा प्रिंटर चंद्रशेखर जी के ही केवल है। इसलिए हम चंद्रशेखर जी, ये हमारा मन की जो भाव है उसको स्वीकार करें। चलिए चंद्रशेखर जी के लिए एक बार जरा और जोरदार, क्योंकि बड़े तालियां बजेंगी। केवल एक सूचना के साथ कि गायत्री माता मंदिर सिद्धार्थ नगर में भागवत होने वाली है 9 जुलाई से 16 जुलाई तक, 3 से 6 बजे तक। अपना 8 को खत्म होगा, 9 तारीख से, उसके बाद सब आते हैं। अनिल जी आए हुए? हाँ, मैं देख रहा हूँ अनिल गोयल जी का भी हमारे बीच में प्रवेश हुआ। आइए अनिल जी।
शुक्ला जी का निवेदन रहेगा बस 1 मिनट में। अनिल जी गोयल हमारे बहुत बड़े समर्थक तो नहीं कहें, बहुत बड़े हमारे सहयोगी हैं, जिनके बल पर हम बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। ऐसे अनिल जी गोयल का प्रवेश हुआ है। शुक्ला जी का कहाँ, शुक्ला जी कहाँ हैं? एसपी गोयल जी उनका स्वागत करेंगे। मैं शुक्ला जी से निवेदन करूंगा कि वह भी कृपया आएँ, और एसपी गोयल जी से। हमारे पीछे जो ताकत होती है वो ऐसे लोगों की होती है जिनके माध्यम से हम ये कार्यक्रम आप तक प्रस्तुत कर सकते हैं। आइए अब हम आरती में प्रवेश करेंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होंगे। आज हमारे बीच में जो विशिष्ट मेहमान जिनका हमने स्वागत किया है वो कृपा करके बाहर आगे आकर आरती करेंगे। बाकी सभी लोग अपने स्थान से आरती करेंगे। भोले बाबा तुम्हारी जय जय हो, भोले बाबा तुम्हारी जय, हर भोले तुम्हारी जय जय हो, हर भोले तुम्हारी जय जय हो, जटाधारी तुम्हारी जय जय हो, जटाधारी तुम्हारी जय जय हो, गंगाधर तुम्हारी जय जय हो, गंगाधर तुम्हारी जय जय हो, चंद्रशेखर तुम्हारी जय जय हो, चंद्रशेखर तुम्हारी जय, भोले बाबा तुम्हारी जय जय हो, भोले बाबा तुम्हारी जय जय हो। हनुमान जी की आरती के पहले ये भोले बाबा की आरती क्यों करी है? इसलिए कि हनुमान जी है कौन? शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी। और आज सोमवार है इसलिए भाव से गाइए, विश्वनाथ तुम्हारी जय जय हो, विश्वनाथ तुम्हारी जय जय हो, केदारनाथ तुम्हारी जय जय हो, केदारनाथ तुम्हारी जय जय हो, बैजनाथ तुम्हारी जय जय हो, बैजनाथ तुम्हारी जय जय हो, सोमनाथ तुम्हारी जय जय हो, सोमनाथ तुम्हारी, रामेश्वर तुम्हारी जय जय हो, रामेश्वर तुम्हारी जय जय हो, नागेश्वर तुम्हारी जय जय हो, नागेश्वर तुम्हारी जय जय हो, त्रयंबकेश्वर तुम्हारी जय जय हो, त्रयंबकेश्वर। सब लोग गाइए ताली बजा के। ओंकारेश्वर तुम्हारी जय जय हो, ओंकारेश्वर तुम्हारी जय जय हो, भूष्मेश्वर तुम्हारी जय जय हो, भूष्मेश्वर तुम्हारी जय जय हो, भीमा शंकर तुम्हारी जय जय हो, भीमा शंकर तुम्हारी, भोले बाबा तुम्हारी जय जय हो, भोले बाबा तुम्हारी जय, महाकाल तुम्हारी जय जय हो, मृत्युंजय तुम्हारी जय जय हो, मृत्युंजय तुम्हारी जय जय हो, मल्लिकार्जुन तुम्हारी जय जय हो, मल्लिकार्जुन तुम्हारी जय जय हो, ममलेश्वर तुम्हारी जय जय हो, ममलेश्वर तुम्हारी जय जय हो, महादेव तुम्हारी जय जय हो, महादेव तुम्हारी जय जय हो, भोले बाबा तुम्हारी जय जय हो, भोले बाबा। ताली बजा के गाइए। आरती की जय हनुमान लला के, दोष दलन रघुनाथ गला की, जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष
कुश जाके निकटन अंजनी पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा दुआई जे वीरा रघुनाथ पठाए लंका जारी सिया लंका सुकोट समुद्र सिखाई जात पवन सुत वारन ओ लंका जारी असुर दल मारे सिया राम जी के काज तुम्हारे लक्ष्मण मूर्छित परे सकारे आन सजीवन प्राण उबारे बैठि पताल तो अहि रावण की भुजा बाएं भुजा असुर दल मारे दाहिने भुजा संत जन सुर नर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान कंचन थाल कपूर लोचाई आरती करत अंजना हनुमान जी की आरती गावे बस बैकुंठ परम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयार वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय नमो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम और अंत में मांगिए विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे प्रभु जी जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे ना कुछ किया ना कर सकूं ना कुछ करने योग जो कुछ किया सो आप किया आप ही करने योग तन मन धन अर्पण करूं तुम पर है रघुनाथ मन भाव सोई करो हाथ तिहारे लान बांसुरी वाले सांवरे देव दर्शन एक बार शरण चरण की दीजियो छूट न तुम्हारो द्वार मेरा तो प्रभु कुछ नहीं जो कुछ है सो तो ही तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोह हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर दे खात्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब हैं तेरी आत्मा श्री राम जिनका नाम है अयोध्या जिनका धाम है ऐसे सीता राम को मेरा बारंबार प्रणाम श्री कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है ऐसे राधे श्याम को मेरा बारंबार प्रणाम शंकर जिनका नाम है कैलाश जिनका धाम है ऐसे
ऐसे भोले बाबा को मेरा बारंबार प्रणाम। श्री हनुमत जिनका नाम है, सत्संग जिनका धाम है, ऐसे हनुमत लाल को मेरा बारंबार प्रणाम है, मेरा बारंबार प्रणाम है, मेरा बारंबार। बोलिए रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पदये, हर हर महा। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, गीता मैया की, भागवत मैया की, मानस मैया की, भारत माता की, भारत के ऋषियों की, भारत के संतों की, भारत के ग्रंथों की, भारत के तीर्थों की, भारत के भक्तों की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कल दीप यज्ञ है। शाम को 7 बजे से 9 बजे तक हमारे 108 यजमान परिवार 11 दीपों से भगवान हनुमान जी का दीप यज्ञ करेंगे, उनका अर्चन करेंगे 7 बजे से 9 बजे तक। इसलिए कल कथा 6:30 बजे विश्राम लेगी, 7 बजे से 9 बजे तक। अगर आपको अभी भी यजमान न बने हो तो कृपया कार्यालय संपर्क करके यजमान बन सकते हैं। हमारे जितने भी मार्गदर्शक मंडल के लोग हैं, कार्यकारिणी सदस्य के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, समिति के सदस्य हैं, सभी उसमें भाग लेंगे सपरिवार। और आप भी यदि भाग लेना चाहते हैं तो कार्यालय पर संपर्क करके जो उसकी राशि है वो प्रदान करके कल जरूर इसके यजमान बने। हमारी इस पूरी कथा का प्रसारण भक्ति सागर चैनल पर 19 तारीख से 23 तारीख तक